हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने 4 to 10 किया था। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए बी इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ s1? व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब s1 और s2 फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, मतलब कि s2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको मतलब गिवन क्या है, गिवन इज एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट सम दिया हुआ है, राइट। सो एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, so if we put n equals to 1, so s1 is equal to 4 into 1 minus 1 square, which is equal to 4 minus 1, which is equal to what, 3, equals to 2 रखती हूँ। if I put n equals to 2, तो s2 is equal to 4 into 2 minus 2 square, मतलब कि 8 minus 4, which is equal to 4। ठीक है, so sum of first two terms क्या हो गया? So sum of first two terms is what, 4। हमने s2 फाइंड कर दिया, राइट। सो nth टर्म ऑफ एन AP क्या है? देखिए nth टर्म ऑफ एन AP is what, an, which is equal to what, sn minus 1। मतलब कि अगर मैं s2 लेती हूँ तो ये s2 माइनस s1। ठीक है, सो डेट इज़ इक्वल टू, ये क्या है, 4 माइनस 3, विच इज़ इक्वल टू वॉट, 1। ओके, तो मतलब s2, ये a2 क्या हो गया, a2 क्या हुआ मेरा, 1 हो गया। ओके, सो अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रखती हूँ, इफ़ आई पुट n इज इक्वल टू 3, तो s3 मुझे मिलेगा। सो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, सो इट्स 12 माइनस 9, विच इज़ इक्वल टू 3। थर्ड टर्म मतलब कि s3, तो वो क्या हो गया, s3 माइनस s2 हुआ, डेट इज़ 3 माइनस 4, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, s3 फाइंड नहीं कर रहे हैं। ओके, थर्ड टर्म मतलब कि a3 फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो ये हुआ। उसके बाद अब मैं n इक्वल्स टू 9 रखती हूँ। सो n इक्वल्स टू 9 रखूँगी तो क्या होगा, s9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, सो इट्स 36 माइनस 81, विच इज़ इक्वल टू माइनस 45। ठीक है, अगर अगेन मैं n इक्वल्स टू 10 रख रही हूँ, सो s10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, डेट इज़ 40 माइनस 100, विच इज़ इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला ध्यान में रख के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो टर्म्स फाइंड करने का है, डेट इज़ a2 a10, ठीक है, an a3, वो सब फाइंड करने का है, राइट। मतलब सम दिया है और हमको टर्म फाइंड करना है, तो हम इसके लिए ये s9 s10 इसीलिए हमने किया। तो अब टेंथ टर्म मतलब कि a10 क्या हो जाएगा, s10 माइनस s9, राइट। तो s10 क्या है, s10 इज़ माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45, विच इज़ इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45, विच इज़ इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, s10 मिल गया। अब मैं यहाँ पे n की जगह पे माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 अब मैं रखती हूँ। ठीक है, तो sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, डेट इज़ 4 इंटू n माइनस 1 माइनस 4 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट करके मैंने ये कर लिया। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको sn माइनस 1 0 नहीं दिया है। ठीक है, अब मुझे nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म मतलब कि an फाइंड करना है। an फाइंड करने के लिए sn माइनस 1 है। ये क्या होगा, 4n माइनस
एन स्क्वेयर माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस एन स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 5. ठीक है, तो 4n माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 5. तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, सो माइनस 2n प्लस 5. तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा 5 माइनस 2n. फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. देखिए सबसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 अगर हम देखने जाए तो पहला क्या होगा 6, उसके बाद क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 18 और लास्ट में होगा 240. ठीक है, मतलब क्लियरली ये क्या नंबर है, एपी फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और उसका फर्स्ट टर्म देखने जाओ तो 6 है, उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है 6 है, उसका लास्ट टर्म मतलब कि जो है वो 480 है. अब हमको सम एस एन फाइंड करना है, तो एस एन क्या करेंगे n/2 a प्लस एल. सो एन क्या है, एन ई सम ऑफ 40 टर्म्स, मतलब 40 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है, ए इज 6 प्लस 240. तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 246 विच इज़ इक्वल टू 4920. ठीक है, तो हैंस द सम ऑफ 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज 4920. Find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8 मतलब पहला क्या होगा, देखिए 8 इंटू 1 आपका ए पी ऐसा होगा, 8 इंटू 2 अप टू लास्ट टर्म होगा आपका 8 इंटू 15, मतलब कि ये क्या होगा 8 16, ठीक है 24 एंड सो ऑन, और लास्ट होगा 120. ठीक है, जो ए पी में है. तो ए क्या हो गया आपका 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 8, आपका लास्ट टर्म क्या है 120. अब आपको एस एन फाइंड करना है, सिंपल है. ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. एन क्या है, एन इज़ 15, सो 15/2 इंटू 8 प्लस 120. So it's 15 divided by 2 into 128. So it's nothing but 15 into 64, which is equal to 960. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. तो odd numbers क्या होगा, 0 मतलब 0 तो 1 से शुरू होगा, उसके बाद 3, इसके बाद और लास्ट में अगर 50 इज़ नॉट ऑड नंबर, लेकिन उसके पहले का जो नंबर है 49. ठीक है, तो यहाँ पे आपको a मिल गया, a इज़ 1. ओके, कॉमन डिफरेंस देखने जाओ तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, लास्ट टर्म l इज़ इक्वल टू वॉट, इट इज़ 49. अब हमके सम ऑफ ऑड नंबर्स देखना है. ओके, तो nth टर्म मतलब कि ए एन, देखिए ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि कितने नंबर्स है वो भी तो फाइंड करना है, राइट. एन फाइंड करना है, सो एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन क्या है 49, ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24. देयरफॉर n इज इक्वल टू 25, मतलब कि कितने ऑड नंबर्स है बीच में 25. अब ये 25 n फॉर्मूला में यूज़ कर लो. सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. सो n क्या है 25 डिवाइड बाई 2, a क्या है 1 प्लस ये क्या है 49. ठीक है, सो इट्स 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 50, तो ये भी हो जाएगा 25. सो आंसर इज 625. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day by 50 more than for the preceding day.
हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपका एन क्या आ गया, एन इज़ 30। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 200 पहले दिन में कट होगा। ठीक है, आपका डी क्या है, तो दूसरे दिन में 250 है, पहले दिन में 200 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 50 आ गया। मतलब बेसिकली ये हो रहा है, देखो 200 उसके बाद 250 उसके बाद 300 एंड सो ऑन, ऐसे 30 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यही फॉर्मूला यूज़ कर दो, डेट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S30 फाइंड करना है। सो S30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। ओके, सो ये 15 हो गया, ये 400 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 इंटू 50। सो इट्स नथिंग बट 15 इंटू 400 प्लस 1450. So it's nothing but 15 into 1850, which is equal to 27750। मतलब इतनी पेनल्टी भरनी होगी कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।